फिर नव निर्माण हो रहा था भगवती के प्रांगण की प्रतिष्ठा में हम जा रहे हैं। गलाती गांव में प्रवेश करते करते आपको प्रकृति की सुंदर छटा। यूँ तो उत्तराखंड के कई सारे जो गांव हैं पलायन की मार झेल चुके हैं, तो कथा के लिए यहाँ पर सब्जी कट रही है। वायुपुत्र है, बिना वायु के भी आदमी का प्राण भी चलना। मेरे घर में या सभी जनताओं के घर में प्रज्वलित करते हैं माता, जो भी जाने अनजाने में पाप अदर त्रुटियां हो उसको समावेश करें। चारों तरफ सुनसान बीच घने जंगल के बीच में माँ भगवती का वास स्थान। 100 साल हम बचे थे, 100 साल में हमने मात्र 10 दिन अगर भलो करने की कोशिश हो तो 10 ही दिन हमको सभी लोग में रहने की जगह मिलेगी। 10 अध्याय की अमरता जो है हमको भी ये कोकरा देव के मंदिर से हमारे घरों में सदैव के लिए भगवान प्रज्वलित करा देना। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube वीडियो पर। अनिल सिंह धामी UK 05। तो आज काफ़ी हर्ष का विषय है और आज हम जा रहे हैं माँ भगवती काना गलाती। तो आज हम माँ भगवती के प्रांगण में जा रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि आज जो हमारा मंदिर नव निर्माण हो रहा था, आज उस मंदिर की माँ भगवती के प्रांगण की प्रतिष्ठा में हम जा रहे हैं। मंदिर प्रतिष्ठा में और सभी भक्तजन द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए लगभग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अब निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद अब जो कार्य बचा है वह कार्य सौंदर्यीकरण का है। मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य बचा हुआ है, बाकी निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। गलाती गांव में प्रवेश करते करते आपको प्रकृति की सुंदर छटा झरने के रूप में छोटे छोटे आपको नेचुरल रिसोर्सेस। यूँ तो उत्तराखंड के कई सारे जो गांव हैं पलायन की मार झेल चुके हैं, ठीक ऐसी ही एक तोक पर मौजूद हूँ। गलाती धामी गांव के काना तोक पर मौजूद हूँ और यहाँ भी काफ़ी सारा पिछले 20 सालों में काफ़ी सारा पलायन हुआ है। और अब यहाँ पर जो पहले 25-30 मकाने हुआ करते थे, अब केवल 4-5 मकान यहाँ पर बच चुके हैं और उस मकानों में भी अधिकतर मकानों में ताले पड़े हुए हैं। तो पलायन पहाड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या है और पलायन का मार यह गांव भी झेल रहा है। आप इस मेरे ठीक पीछे खंडर मकानों की स्थिति से जायजा ले सकते हैं। कभी हमने भी इस गांव में परिवार देखे थे जो कि 15-20-22 परिवार तक हुआ करते थे। आज 4 या 5 घरों में ही आपको लोग रहते हुए नजर आएंगे। बाकी घर खंडर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। तो देखिए खंडर के रूप में एक सामने, एक ठीक ऊपर, एक उससे ऊपर, यह सारे खंडर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। तो कथा के लिए यहाँ पर सब्जी कट रही है। नहीं पाए, लेकिन एक हवा उड़ा और भगवान की पत्नी को जो ढूंढ के उसका समाचार भगवान तक। वायुपुत्र है, बिना वायु के भी आदमी का प्राण भी चलना। मुझे कौन पुत्र वायु, आप भी हमारे कोकड़ा भगवती देव के मंदिर में आना बैठना जो हमने दिया इसको आप वायुदेव खाना। और जिस प्रकार की प्राण वायु शक्ति आपके घर में होती है, इस प्रकार की प्राण वायु शक्ति ये जगत जन्मिका भगवती के मंदिर से हमारे घर परिवार को भी प्रज्वलित करा देना।
या आकाश देव है और भी तारे ग्रह मंडल है, यह आकाश के ग्रह मंडल आप भी जगदम्बिका भगवती के कोकिला मंदिर में आना बैठना, जो हमने दिया इसको आप खाना। हे आकाश देव, जिस प्रकार की अमृतता आपके घर में होती है इस प्रकार की अमृतता ये जगदम्बिका भगवती कोकिला के मंदिर से हमको भी प्रज्वलित कराना। मेरे घर में या सभी जनताओं के घर में प्रज्वलित करते हैं माता, जो भी जाने अनजाने में पाप अदर त्रुटियां और उसको समावेश करें, जो हमने क्या बराबर खान दमन उल्टा जान बुझ के जो भी अपराध करने में हमारा समर्पण बनाना और आपके हमारे घर परिवार में गाजी बाजी हमने धर्म सुख को प्रज्वलित करवा देगा। तो जो माँ भगवती का जो ये प्रांगण है, अभी ये वर्तमान में ये नई पूरा जो नवनिर्माण हुआ पूरा तोड़कर इसको बनाया गया। सभी श्रद्धालुओं की काफ़ी मेहनत रही इसमें और आज अंततः इस माँ भगवती के प्रांगण में प्रतिष्ठा हेतु सभी श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आज स्थापित किया गया गुंबद और प्रतिष्ठा में आए हुए सभी लोगों को काफ़ी भा रहा है यह प्रांगण और चुनरियों को लगाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि वर्तमान में जब यहाँ निर्माण हो रहा था तो सारे चुनरियों को उतारा गया था। अब उन्हें विधिवत लगाया जा रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर स्थापित किया गया था और अभी भोजन भी बन रहा है। सभी भक्तजन यहाँ पर भोजन बनाने में लगे हुए हैं, जैसे कि आप पूरियाँ देख सकते हैं। तो मौजूद हूँ मैं माँ भगवती काना के प्रांगण में। चारों तरफ सुनसान बीच घने जंगल के बीच में माँ भगवती का वास स्थान। 100 साल हम बचे थे, 100 साल में हमने मात्र 10 दिन अगर भलो करने की कोशिश हो तो 10 ही दिन हमको स्वर्ग लोक में रहने की जगह मिलेगी। 10 दिन बाद बोलने लग जाएंगे तुम्हारे पाप है भाई, तुम दूसरे लोक में चले जाओ, तुमको स्वर्ग में रखना अच्छा। लेकिन ये मोक्ष हो जाता है, पर भगवान तक पहुंचने का मतलब क्या है कि वो फिर जन्म कभी आदमी का होता सदैव भगवान तक ही जन्म होता है तो कुछ न कुछ पाप अधर्म मनुष्य द्वारा हो ही जाते हैं। भगवान ब्रह्मादि देवता ने कर रखे हैं तो हम तो मनुष्य मूर्ख है, हमारे द्वारा तो होते ही हैं। जब जन्म नहीं होता है तभी जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री स्कंद पुराण रेखाखंड में ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यदेव स्वामी की, विष्णुकुल देवता की, ग्रामवासी देवता की, जगत चंद्रिका कोकिला भगवती माता की, सत्य सनातन धर्म की। दीपो धूपो बातों अगरबत्ती भगवान ये मंदिर में प्रतिष्ठा करते हुए दूसरा अध्याय भगवान सत्यदेव का पाठ करके मैं आपको बत्ती का दर्शन ले रहा हूँ, अगरबत्ती का भजन कर रहा हूँ, नैवेद्य फल प्रसाद खिला रहा हूँ। आज मेरे भगवती देव के मंदिर में प्रतिष्ठा में आना, हे सत्यदेव इस बत्ती को देखना, अगरबत्ती को भजना, नैवेद्य फल प्रसाद। और ये दूसरे अध्याय की अमृतता जो है हमको भी ये कोकिला देव के मंदिर से हमारे घरों में सदैव के लिए भगवान प्रज्वलित करा देना। मध्यम मासिक म्हणतो काय न उत्तम न मनी मध्य बीच की ऊपर येणार 12 दिन बड़े 365 दिन तक उत्तम छोटी सी बनवून 12 महीने हुए पिंड 16 बनेंगे। 16 कुम 16 16 32 16 48 पिंड जिस प्रेत के पूरे होते हैं वो प्रेत कभी फिर भूत नहीं बनता है, तारण हो जाता है। पितरों में गिनती होती है, वो पितर भी देवता भी स्वर्ग से काम ना करते हैं, बल्कि कोई हमारे वंश में जन्म के एक लड़का भी कर देता है तो सबके पितरों का तारण। जैसे हम कश्यप पुत्र के हैं, हममें से एक लड़का भी अगर नियमा पूर्वक जो है 365 दिन का श्राद्ध बना के 48 पिंड अपने पितर का निर्माण करता है तो सभी के पितर जो मोक्ष को प्राप्त इसलिए बनाना जरूरी। 45 दिन ये 1 महीना 90 दिन को कोई विधान नहीं है। अब बोलो तो मुझे ला रही था बोलो मेरा अब तुम्हारा बोलना आज तुझे गलती कर रहे हैं, अब भाई बता रहे हैं वो मान नहीं रहे तो गलती उनकी है। बताने को मैं हर जगह पर कहता हूँ, हर जगह पर नहीं कह रहा हूँ तो मुझ पर भगवान गलती महसूस करा देना। अगर मैं कह रहा हूँ जिस बात नहीं मान रहे तो फिर ये जाने मैं किसको कहूंगा। मैं मेरा पराधीन तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसा ही तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र ने यही लिख लिखा था कि 365 दिन का जो श्राद्ध बनाएगा तीर्थ व्रत करेगा तब उसके घर में कथा बनेगी, तब उसका देवता और पितरों को वास होगा। तो अंदर हवन चल रहा है और सभी भक्तजन यहाँ पर रुके हुए हैं। खाना भी तैयार है
सत्यनारायण की कथा भी पूर्ण हो चुकी है। खाना तैयार है, भक्तजन सभी भोजन कर रहे हैं।